गरीब नौकरानी की मदद के बदले करोड़पति ने जो मांगा। इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की, जहां एक विशाल महलनुमा घर आर्यवर्धन पैलेस था। इसी पैलेस में काम करती थी काजल। उम्र मुश्किल से 23 साल। साधारण चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हमेशा थकान और दिल में अनगिनत जिम्मेदारियां। सुबह 4 बजे उठना, घर का सारा काम करना, फिर बस पकड़कर पैलेस पहुंचना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन उसकी असली लड़ाई घर के बाहर नहीं, घर के अंदर थी। उसकी मां सीमा पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दवाइयों के खर्च ने घर की सारी बचत खत्म कर दी थी। छोटा भाई रोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन फीस भरना हर महीने युद्ध जीतने जैसा हो जाता था। काजल ही घर की एकमात्र सहारा थी। उस दिन भी वो जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। हाथ बर्तन धो रहे थे, लेकिन दिमाग घर में अटका हुआ था। तभी उसके पुराने फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर रोहन का नाम चमक रहा था। दीदी, जल्दी घर आओ। उधर से कांपती हुई आवाज आई। काजल का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मां ठीक है ना? कुछ पल चुपी, फिर रोहन रो पड़ा। मां बेहोश हो गई है, डॉक्टर ने कहा है तुरंत अस्पताल लाओ। काजल के हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो दौड़ती हुई मैनेजर के पास पहुंची और छुट्टी मांगी। चेहरे की हालत देखकर बिना कुछ पूछे उसे जाने दिया गया। बस, ऑटो, भागना, सब कुछ धुंधला हो गया। जब वो घर पहुंची तो मां बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें बंद, सांस बहुत हल्की। पड़ोसियों ने मिलकर एम्बुलेंस बुला ली थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते काजल की हालत भी मां जैसी हो गई थी, आधी जान जैसे निकल चुकी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। देरी हुई तो जान बचाना मुश्किल होगा। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? काजल की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद की और सीधा जवाब दिया, करीब 5 लाख। 5 लाख, ये शब्द काजल के कानों में हथौड़े की तरह गूंजता रहा। उसके पास कुल मिलाकर 5,000 भी नहीं थे। रोहन उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था, जैसे दीदी सब ठीक कर देंगी। लेकिन उस पल काजल पहली बार खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। रात भर वो अस्पताल के बाहर बैठी रही। आंसू सूख चुके थे, दिमाग सुन्न था। अचानक उसे एक ही जगह याद आई, आर्यवर्धन पैलेस। वहां का मालिक आर्यन सिंह, शहर का सबसे अमीर आदमी। लोग कहते थे उसके लिए 5 लाख उतने ही हैं जितने किसी गरीब के लिए 5 रुपए। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि वो बहुत कठोर है, किसी पर दया नहीं करता। काजल ने कभी उससे सीधे बात नहीं की थी। वो हमेशा दूर ही रहता था, अपने कमरे या ऑफिस में बंद। कर्मचारियों से भी कम बोलता था। सुबह होते ही काजल ने फैसला कर लिया, मां को बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो सीधे पैलेस पहुंची, आंखें सूजी हुई, कपड़े बिखरे हुए, चेहरे पर पूरी रात की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। गेट पर गार्ड ने रोक लिया। आज काम का टाइम नहीं है, मुझे साहब से मिलना है, बहुत जरूरी है। उसकी आवाज टूट रही थी। गार्ड ने शक से देखा, लेकिन उसकी हालत देखकर अंदर फोन कर दिया। कुछ देर बाद जवाब आया, आने दो। काजल पहली बार पैलेस के अंदर उस हिस्से में जा रही थी जहां आम कर्मचारियों को जाने की इजाजत नहीं थी। संगमरमर की फर्श, महंगे झूमर, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र, सब कुछ इतना भव्य कि उसे अपने कदम भारी लग रहे थे। आखिर वो उस कमरे के सामने पहुंची जहां आर्यन सिंह बैठा था। दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा, शांत, गंभीर आदमी खिड़की के पास खड़ा था। सफेद शर्ट, सख्त चेहरा, आंखों में ठंडा सा खालीपन। वो मुड़ा और पहली बार उसकी नजर काजल पर पड़ी। क्या बात है? उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। काजल की सारी हिम्मत जैसे वही खत्म हो गई। वो कुछ पल बोल ही नहीं पाई।
फिर अचानक उसके घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठ गई। साहब, मेरी मां को बचा लीजिए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में पहली बार किसी की रुलाई गूंजी। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा। काजल ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के बिना मां नहीं बचेंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप चाहें तो मेरी पूरी जिंदगी काम करवा लीजिए, लेकिन मेरी मां को बचा लीजिए। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि पत्थर भी पिघल जाए। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और पहली बार उसके सामने रुक गया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी मां का इलाज करवा दूं, तो बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। काजल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते सिर उठाया। कैसी शर्त? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। आर्यन ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। काजल को लगा जैसे समय रुक गया। सांस अटक गई, दिल जम गया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे लगा उसकी सबसे बड़ी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वो कांपते हुए पीछे हट गई। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने जो कहा, उसे सुनकर पूरी इंसानियत रो पड़ने वाली थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। काजल के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजते रहे। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस इंसान से उसने दया की उम्मीद की थी, वही उसकी मजबूरी के बदले उसकी पूरी जिंदगी मांग रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन ऐसी लड़की नहीं हूं, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। आर्यन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। वो पहले की तरह शांत ही खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा, उसने धीरे से जवाब दिया। काजल ने डर और अपमान से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तो फिर शादी क्यों? आर्यन कुछ पल चुप रहा, जैसे बहुत पुरानी यादों से गुजर रहा हो। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार उसकी आवाज में कठोरता नहीं, थकान थी। क्योंकि मेरी मां मरने से पहले मुझसे एक वादा ले गई थी। काजल की सिसकियां धीमी पड़ गई। उन्होंने कहा था, आर्यन, तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो दिल से अच्छी हो, जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सके। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने बहुत अमीर लड़कियां देखी है, वो आगे बोला। सबको मेरा नाम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इंसानियत समझता हो। काजल धीरे धीरे उसकी बात सुन रही थी, जैसे डर के पीछे छुपी सच्चाई बाहर आ रही हो। कल रात मैंने तुम्हें देखा था, आर्यन ने कहा। काजल चौंक गई। मुझे? हां, तुम किचन के बाहर बैठकर फोन पर रो रही थी। तुम अपने भाई से कह रही थी कि दवा के पैसे पहले भर देना, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। काजल को याद आया, उसने सच में ऐसा कहा था। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उस पल मुझे लगा, मेरी मां अगर जिंदा होती तो तुम्हें देखकर खुश होती, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। अब काजल पूरी तरह चुप थी। मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा, उसने साफ कहा। मैं तुम्हें सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूं। तुम्हारी मां का इलाज मैं इसलिए नहीं कराऊंगा कि तुम मजबूर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस लायक हो। ये शब्द सुनकर काजल का दिल कांप गया। इतने बड़े आदमी से उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। और अगर मैं मना कर दूं? उसने डरते हुए पूछा। आर्यन ने बिना देर किए जवाब दिया, तो भी तुम्हारी मां का इलाज मैं करवा दूंगा। काजल ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। लेकिन फिर मैं जिंदगी भर सोचता रहूंगा कि शायद मैं पहली बार सही इंसान को खो बैठा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। काजल के अंदर कुछ टूट गया। वो समझ नहीं पा रही थी, ये दया है, मजबूरी है, या सच में इंसानियत। शादी के बाद भी तुम अपनी मां और भाई के साथ रह सकती हो, आर्यन ने कहा। तुम्हारी जिंदगी पर कोई बंदिश नहीं होगी। मैं बस साथ चाहता हूं, कैद नहीं। अब काजल के पास
सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक तरफ मां की जिंदगी, दूसरी तरफ अनजाना भविष्य। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। अगर इससे मेरी मां बच जाएंगी तो मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में त्याग था, डर था और एक बेटी की बेबसी भी। आर्यन ने तुरंत अपने सहायक को फोन किया। अभी अस्पताल से बात करो, जो भी खर्च है तुरंत शुरू कराओ। बस एक कॉल और काजल की मां की जिंदगी की डोर फिर से जुड़ गई। काजल वही जमीन पर बैठी रोती रही, लेकिन इस बार आंसू में थोड़ी राहत भी थी। अगले ही दिन अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो गया। सबसे महंगे डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ तुरंत उपलब्ध हो गया। रोहन बार बार काजल का हाथ पकड़कर कह रहा था, दीदी मां बच जाएंगी ना। काजल सिर्फ सिर हिला पाती थी, गला जैसे बंद हो गया था। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। काजल वही फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों का डर, दर्द, चिंता सब आंसुओं में बह गया। उसी शाम आर्यन खुद अस्पताल आया। काजल ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। अब वो सिर्फ मालिक नहीं था, उसकी मां की जिंदगी बचाने वाला इंसान था। अब आपकी मां सुरक्षित है, उसने धीरे से कहा। काजल कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस झुककर उसके पैर छूने की कोशिश की। आर्यन तुरंत पीछे हट गया। ऐसा मत कीजिए, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरे लिए तो है। काजल की आवाज भर्रा गई। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शादी सादे तरीके से होगी, बिना शोर, बिना दिखावे के। मैं तमाशा नहीं चाहता। काजल ने सिर झुका लिया। 2 दिन बाद मंदिर में बहुत सादगी से शादी हुई। न बैंड, न बारात, न शोर, सिर्फ कुछ गवाह, एक पंडित और 2 बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। जब मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा तो काजल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या डर गई है। शादी के बाद जब वो पहली बार आर्यवर्धन पैलेस के मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो गार्डों ने सलाम किया। वो घबरा गई। कल तक वो यहां नौकरानी थी, आज उसी जगह की मालकिन बनकर खड़ी थी। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे ये सब सपना है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि पैलेस के अंदर रहने वाले सभी लोग उसे उसी नजर से नहीं देख रहे थे। किसी की आंखों में तिरस्कार था, किसी में शक, किसी में जलन। उसी समय एक नौकरानी ने दूसरी से धीरे से कहा, देखा, गरीब लड़की ने कितना बड़ा दाव खेल लिया। ये शब्द तीर की तरह काजल के दिल में जा लगे। वो समझ गई, इस महल में जगह मिल गई है, लेकिन सम्मान नहीं। और तभी सीढ़ियों के ऊपर खड़े आर्यन ने सब कुछ सुन लिया। देखा, गरीब लड़की ने कितना बड़ा दाव खेल लिया। ये शब्द हवा में तैरते हुए सीधे काजल के दिल में उतर गए। अभी कुछ ही घंटे पहले वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, और अब वही लोग उसे चालाक, लालची समझ रहे थे। उसने सिर और झुका लिया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा आर्यन सब सुन चुका था। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी और सभी लोग एकदम चुप हो गए। वो सीधे उन दोनों नौकरानियों के सामने आकर रुक गया। किसने कहा ये? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन डर पैदा करने वाली। दोनों कांपने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। आर्यन ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई और फिर साफ शब्दों में कहा, आज के बाद अगर किसी ने इनके बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो वो इस घर में नहीं रहेगा। सबके सिर झुक गए। ये इस घर की मालकिन है और इनका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। काजल ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न कोई दिखावा था, न मजबूरी, सिर्फ साफ सच्चाई। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं दर्द अभी भी था। रात होने तक सारे रस्में खत्म हो गई। काजल को उसके नए कमरे में भेज दिया गया।
वही कमरा जहां कभी किसी नौकरानी के कदम भी नहीं पड़े थे। कमरा बहुत बड़ा था। नरम बिस्तर, महंगे पर्दे, हल्की खुशबू, सब कुछ इतना अलग कि उसे डर लगने लगा। वो कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई, जैसे कहीं गलती से आ गई हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। काजल तुरंत खड़ी हो गई, जैसे अभी भी नौकरी पर हो। बैठ जाइए, उसने शांत स्वर में कहा। काजल धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई, लेकिन दूरी बनाकर। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन बोला, डरिए मत, मैं आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। काजल की आंखें भर आई। मैंने आपसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने मन के खिलाफ कुछ करना पड़े, उसने साफ कहा। यह सुनकर काजल के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। आप चाहे तो अलग कमरे में भी रह सकती हैं, उसने आगे कहा, जब तक आप खुद सहज महसूस न करें। इतना सम्मान, इतनी समझ काजल ने कभी सोचा भी नहीं था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उसके मुंह से अनायास निकल गया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, शायद बहुत दिनों बाद। अच्छा इंसान होता तो इतना अकेला नहीं होता, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। काजल कुछ बोल नहीं पाई। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दो अलग दुनिया में। एक बिस्तर के इस तरफ, दूसरा उस तरफ। बीच में दूरी भी थी और अनकही समझ भी। अगले दिन से काजल की नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन उसने खुद को बदला नहीं। सुबह उठकर उसने वही किया जो हमेशा करती थी, घर का काम। किचन में जाकर चाय बनाई, सफाई करने लगी। जब बाकी स्टाफ ने उसे ऐसा करते देखा तो सब हैरान रह गए। मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? एक बुजुर्ग नौकर ने पूछा। काजल मुस्कुरा दी। काम करने से कोई छोटा नहीं होता। धीरे धीरे पूरे पैलेस का माहौल बदलने लगा। जो लोग उससे दूर रहते थे, अब सम्मान से बात करने लगे। वो किसी पर हुक्म नहीं चलाती थी, सबकी मदद करती थी। बीमार स्टाफ के लिए दवा भेजती थी। कुछ ही दिनों में पैलेस में पहली बार घर जैसा माहौल आने लगा। सबसे बड़ा बदलाव आर्यन में आया। पहले वो देर रात तक ऑफिस में रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अब वो जल्दी घर आने लगा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा, जो सालों से नहीं हुआ था। एक शाम उसने देखा कि काजल खुद नहीं खा रही। आपने खाना क्यों नहीं खाया? उसने पूछा। काजल थोड़ा झिझकी। आदत नहीं है पहले खाने की, सबको खिला दूं तब। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। अब ये आपका घर है और इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। उस दिन पहली बार काजल ने उसके साथ बैठकर खाना खाया। दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चुप्पी भी भारी नहीं थी। उसी रात अस्पताल से फोन आया। काजल की मां होश में आ गई थी। काजल खुशी से रो पड़ी। अगले दिन वो उन्हें देखने गई। सीमा ने जब अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तू खुश है ना बेटी? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। काजल कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। हां मां, बहुत। लेकिन दिल के अंदर अभी भी डर था। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? कुछ दिनों बाद जब मां घर आ गई तो आर्यन ने उनके रहने का इंतजाम भी पैलेस में ही कर दिया। रोहन के स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ उसने खुद संभाल लिया। काजल समझ नहीं पा रही थी, कोई इंसान इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है? लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आर्यन के बिजनेस पार्टनर और कुछ बड़े लोग पैलेस आए। उन्होंने काजल को देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नई मैडम है, कहां से मिली? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी पत्नी है। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीमे से हंस दिए। ओह, तो ये वही है। काजल ने उस हंसी में छुपा अपमान साफ महसूस किया। उस रात उसने पहली बार आईने में खुद को देखा। महंगे कपड़े, गहने, लेकिन आंखों में वही गरीब लड़की। उसे लगा वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठती। धीरे धीरे वो फिर चुप रहने लगी।
लोगों से बचने लगी, खुद को कमरे में बंद रखने लगी। आर्यन ने यह बदलाव नोटिस किया। एक शाम उसने पूछा, सब ठीक है? काजल ने सिर झुका लिया। मैं शायद इस घर के लायक नहीं हूं। यह सुनते ही आर्यन का दिल जैसे चुप गया। ऐसा क्यों कह रही है? उसने नरम आवाज में पूछा। काजल की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं आज भी वही नौकरानी हूं। बस कपड़े बदल गए हैं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया और अगले ही पल उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, शायद मुझे यहां से चले जाना चाहिए। यह शब्द सुनते ही आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही लड़की जिसे वो अपने जीवन की रोशनी समझने लगा था, उससे दूर जाने की बात करेगी। आप जाना चाहती हैं? उसने धीरे से पूछा। काजल ने सिर झुका लिया। आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से आपको लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़े। आप बहुत बड़े आदमी हैं और मैं, उसकी आवाज टूट गई, मैं बस एक गरीब लड़की हूं। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो आपने भी वही सोच लिया जो बाकी दुनिया सोचती है। काजल ने तुरंत सिर उठाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं। आपको लगता है मैंने आपसे मजबूरी में शादी की? उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। कमरे में खामोशी छा गई। उस दिन अस्पताल में मैं चाहता तो सिर्फ पैसे देकर चला जाता, वो आगे बोला। लेकिन मैंने शादी इसलिए की क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई इंसान मुझे मेरे पैसे से नहीं, मेरे दर्द से समझ सकता है। काजल स्तब्ध रह गई। आपके जाने के बाद यह पैलेस फिर से वैसा ही हो जाएगा, बड़ा, खाली और ठंडा। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर आप यहां खुश नहीं हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने सिर झुका लिया, जैसे अपने ही दर्द को छुपा रहा हो। मैं आपको आजाद करता हूं। यह शब्द सुनकर काजल का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक एहसास हुआ, यह आदमी उसे बांधना नहीं चाहता, बल्कि उसकी खुशी चाहता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी काजल ने कांपती आवाज में पुकारा, रुकिए। आर्यन ठिठक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। अगर मैं चली गई तो क्या आप खुश रह पाएंगे? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर बहुत धीमी आवाज आई, नहीं। काजल की आंखों से आंसू झरने लगे। क्यों? उसने पूछा। अब आर्यन मुड़ा। उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों से बड़ा होता है। क्योंकि मैंने आपको मजबूरी में नहीं, दिल से अपनाया है। बस यही वो पल था जब काजल की सारी गलतफहमियां टूट गई। वो दौड़कर उसके पास आई और पहली बार बिना झिझक उसके सामने खड़ी हो गई। तो फिर मुझे क्यों जाने दे रहे हैं? उसने रोते हुए पूछा। आर्यन की आवाज भर्रा गई। क्योंकि प्यार कभी कैद नहीं करता। अगर आप रुकेंगी तो अपनी इच्छा से रुकेंगी। अब काजल खुद को रोक नहीं पाई। उसने फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से सिर लगा दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, अब नहीं, कभी नहीं। वो सिसकते हुए बोली, मुझे देर से समझ आया। आपने मेरी मजबूरी का नहीं, मेरी जिंदगी का सहारा मांगा था। आर्यन के हाथ धीरे धीरे उसके कंधों पर आ गए, जैसे बरसों बाद किसी को थामने की हिम्मत मिली हो। उस पल आर्यवर्धन पैलेस सच में घर बन गया। कुछ महीनों बाद उसी पैलेस में एक छोटा सा समारोह हुआ, लेकिन इस बार बिना दिखावे के नहीं, खुशी के साथ। आर्यन और काजल ने फिर से शादी की। इस बार मजबूरी से नहीं, प्यार से। सीमा व्हीलचेयर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रोहन खुशी से इधर उधर दौड़ रहा था और पूरे पैलेस में पहली बार हंसी गूंज रही थी। जब आर्यन ने सबके सामने काजल का हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों में गर्व था, शर्म नहीं। काजल ने भी पहली बार पूरे आत्मविश्वास से उसकी तरफ देखा। अब वो खुद को नौकरानी नहीं, उसकी पत्नी समझती थी। लोगों की नजरें बदल चुकी थी, क्योंकि इंसानियत ने अमीरी और गरीबी की दीवार तोड़ दी थी। उस रात पैलेस की छत पर खड़े होकर काजल ने आसमान की तरफ देखा।
मां सही कहती थी, अच्छे लोग भगवान की तरह नहीं होते, लेकिन भगवान अच्छे लोगों के रूप में जरूर आते हैं। आर्यन मुस्कुराया, और मुझे भगवान ने तुम के रूप में भेजा। दोनों हंस पड़े, और पहली बार उनकी हंसी में कोई डर नहीं था। कभी जिस मदद के बदले मांगी गई शादी इंसानियत को रुला देने वाली लगी थी, वही रिश्ता अब सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान की कीमत उसके पैसों या उसके अतीत से नहीं, उसके दिल से तय होती है। सच्चा प्यार मजबूरी से नहीं, सम्मान और विश्वास से जन्म लेता है। जब इंसानियत जिंदा हो तो अमीरी गरीबी की हर दीवार छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप काजल के जगह होते तो क्या आप भी इतना बड़ा फैसला ले पाते? और अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या किसी अजनबी के लिए इतना बड़ा कदम उठाते? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।